दोस्तों, आखिरी उम्मीद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही रही कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र रखने की जिम्मेदारी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंची तो राष्ट्रपति ने उसे खारिज करने की बजाय उस पर हस्ताक्षर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई से मोदी जी कितनी शक्तिशाली व्यक्ति है ये उन्होंने प्रूफ कर दिया और इसमें द्रौपदी मुर्मू ने उनका साथ दिया था। आखिरी मौका द्रौपदी मुर्मू के पास था, लेकिन हमारे राष्ट्रपति ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कानून लेकर के आई, ये जो बिल लेकर के आई, उसे हस्ताक्षर करके कानून में तब्दील कर दिया। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से फिर एक बार बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। दोस्तों, क्यों कहा जाता है कि चुनाव आयुक्त हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, ईडी के डायरेक्टर हो, सीबीआई के डायरेक्टर हो, देश के उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, ये जितने पद है ना, ये निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है तो इन सभी पदों पर एक निष्पक्ष आदमी को बैठने की बेहद जरूरत है। आखिर में द्रौपदी मुर्मू ने, हमारे राष्ट्रपति ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की बिल पर साइन कर दिया है और अब ये साइन ना कानून में इस बिल को बदल दिया है। अब कानूनी तौर पर चुनाव आयोग पर मोदी सरकार का कब्जा हो गया है। क्या 2024 चुनाव में फायदा पाने के लिए सीजीआई को हटाया गया? द्रौपदी मुर्मू के पास दोस्तों मौका था, वो चाहती तो इस कानून को, इस बिल को पारित ना करके, पास ना करके, इस पर हस्ताक्षर ना करके इसे लौटा सकती थी। लेकिन कहा जाता है ना कि द्रौपदी मुर्मू एक दलित चेहरा, एक आदिवासी चेहरे को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बनाया। किस लिए बनाया वो आज आप देख पा रहे होंगे। और ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल सोशल मीडिया पर तमाम विपक्षी नेता उठा रहे हैं कि आज द्रौपदी मुर्मू के पास मौका था, वो चाहती तो इस बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून में बदलने नहीं देती, लेकिन उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति खुद मोदी सरकार करने वाली है, मोदी जी करने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल ला करके उसे कमजोर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रही है। फिर 12 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिल को राज्यसभा में पास करा दिया गया। जाहिर है, राज्यसभा में पास होने के बाद ये लोकसभा में भी पास होना था और हो भी गया बड़े आसानी से। फिर ये पहुंचा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति चाहती तो इस पर वो हस्ताक्षर नहीं करती। अगर उन्हें ये लगता कि हमारे देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें सीजीआई की मौजूदगी जरूरी है, ऐसा अगर वो सोचती तो वो जरूर इस पर हस्ताक्षर नहीं करती और इस बिल को वो लौटा देती ताकि ये कानून में ना बदले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से सरकार ने पलट दिया, उसका जीता जागता उदाहरण तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रक्रिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को सीधा संदेश दिया गया होगा कि मोदी जी के आगे किसी की नहीं चलने वाली। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों से जुड़े जो बिल है वो राज्यसभा में, लोकसभा में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचा और द्रौपदी मुर्मू ने उसमें हस्ताक्षर करने के बाद वो बिल कानून में बदल गया। कानून मंत्री अर्जुन रामपाल ने इस बिल को उस वक्त पेश किया था। इसे चुनाव आयोग और आयुक्तों की सेवा और शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 की जगह पर लाया गया। इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था 2023 में। कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सीजीआई का पैनल इसकी नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेंगे।
इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक ना संसद में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोई ढंग का कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए, यानी इसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और सीजीआई की मौजूदगी जरूरी है। कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके पीछे का परिणाम जो है वो सफल या अच्छा नहीं हो सकता। जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि वोट की ताकत सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना, इलेक्शन कमिश्नर्स का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए जाए। लेकिन सीजीआई की दखलंदाजी सरकार को पसंद नहीं है जनाब, जाहिर सी बात है। क्यों? सरकार को अगर पता है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने लोगों को शिक्षा दी, स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के मुद्दे पर देश में सरकार ने अच्छा काम किया, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी को भी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए, तो हम तो चुनाव जीतने वाले हैं क्योंकि जनता का जनादेश हमारे साथ है। लेकिन नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को अच्छा खासा मालूम है कि पिछले 9 साल में उन्होंने हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के सिवा कुछ नहीं किया है। इसीलिए जेब में चाहे सुप्रीम कोर्ट को रखने की कोशिश हो, सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश हो, चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, सबको अपनी जेब में रखने की कोशिश की जाती है। और अब जाकर के ये एक आखिरी मौका था जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसे रोक सकती थी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को फटकारा, उसके बाद राज्यसभा में ये बिल पास हुआ, लोकसभा में ये बिल पास हुआ, और अब जाकर के द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही इस पर हस्ताक्षर कर दिया, ये कानून में बदल गया। और अब कानूनी तौर पर, कानून के अधिकार से नरेंद्र मोदी खुद 2024 का चुनाव किस तरह से चुनाव आयोग कंडक्ट करेगा, वो खुद नरेंद्र मोदी तय कर सकते हैं। क्या आपको लगता है ये जस्टिस हुआ? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर